अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी पुर इसरार अमवात मुकम्मल शॉर्ट स्टोरी। वो शदीद कोहरे में लिपटी हुई एक गहरी स्याह और यख बस्ता रात थी। अंधेरे की काली चादर ने हर शय को अपनी लपेट में लिया हुआ था। मेरे इर्द गिर्द मौजूद ऊंचे ऊंचे मुहीब दरख्त किसी देव की मानद तने खड़े थे। मैं महकमा जंगलात में अफीसर था और इस वक्त मैं और मेरा एक असिस्टेंट एक दलदल के किनारे पड़े हुए जानवरों की लाशों के पास खड़े थे। ये दो भैंसे थे। मैंने झुककर टार्च की रोशनी में उनका गहरी नजरों से जायजा लिया। ऐसे महसूस होता था जैसे ये दोनों बुलंदी से गिरे हों। उनके जिस्म अभी गर्म थे, मतलब कि उनकी मौत वाक़या हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। यहाँ पास ही एक बुलंद पहाड़ी थी जो इस वक्त अंधेरे में एक हैबतनाक मंजर पेश कर रही थी। उन दोनों की मौत बुलंदी से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा रात के इस वक्त ये चट्टान पर क्या कर रहे थे और फिर दोनों बीक वक्त कैसे गिर गए। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, सर जी, मैं तो पहले दिन से ही कहता आया हूं, ये जंगल एक भेद है, एक इसरार है जो आज तक किसी पर नहीं खुल सका। मेरे असिस्टेंट के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अभी उसकी बात पूरी ही हुई थी कि पास मौजूद दरख्त का तना इतनी जोर से 2-3 बार हिला जैसे किसी ताकतवर इफरत ने उसे पूरी कुव्वत से हिलाया हो। मैंने अपना सर्वस्व रिवाल्वर निकाल लिया। उसके बाद कुछ देर तक वहशतनाक सन्नाटा छाया रहा। इतना सन्नाटा कि उस वक्त अगर पिन भी गिरती तो उसकी आवाज भी वाज़े तौर पर सुनाई देती। मैं और मेरा असिस्टेंट दोनों ही अपनी जगह पर साकत खड़े थे। काफी देर यूं ही गुजर गई। मैं और मेरा असिस्टेंट वहां से वापस आ गए। सुबह हमने वो लाशें वहां से उठवा ली थी। अभी हम उन भैंसों की पुर इसरार मौत के बारे में अंदाजे ही लगा रहे थे कि अगले दिन ऐन उसी जगह मजीद कुछ जानवरों की लाशें पाई गई। ये लाशें गश्त पर मामूर एक सिपाही ने दरियाफत की थी और हैरत की बात यह थी कि मौत भी बिल्कुल उसी अंदाज में हुई थी, यानी चट्टान पर से गिरने से, और टाइम भी तकरीबन वही था जो एक बिल्कुल ही अनहोनी सी और अकल से मावरा बात थी। सर जी, मेरे जहन में एक ख्याल गर्दिश कर रहा है। उसकी आवाज दूर से आती हुई महसूस हुई। वो क्या? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। सर जी, मेरा ख्याल है कि जानवर खुदकुशियां कर रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक उठा। वो अपनी बात कहकर उठकर चला गया, लेकिन उसकी ये बात मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। जानवरों की पुर इसरार हलाकतें जारी थी और आने वाले चंद दिनों में हमें उसी जगह से मजीद जानवरों की लाशें उठानी पड़ी। ये बात छुपी ना रह सकी और एक रिपोर्टर ने मकामी अखबार के इसके बारे में छाप दिया और उसके बाद मुझे हकाम की तरफ से इस मामले की जल्द अज जल्द छानबीन करने का कहा गया। सर जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे अफिसर ने कहा। इस वक्त ये इसी चट्टान के एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। ये ठीक वही वक्त था जिस वक्त इस चट्टान से गिरकर जानवरों की अमवात वाक़या हो जाती थी, और आज मैं तहैया करके आया था कि इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। हम पूरी रात सर्दी में ठठरते हुए पत्थर के पीछे छुपे रहे, लेकिन उस रात कोई वाकया पेश न आया। अगले चंद रोज तक हमारा यही मामूल रहा। ये रात फैलते ही
उसी चट्टान पर हम कहीं छुप जाते, लेकिन कोई काबिल जिक्र वाकया पेश ना आया। ये वाकयात बंद होने के बाद मैंने भी सुख का सांस लिया, लेकिन मेरा ये इत्मीनान ज्यादा देर तक कायम ना रह सका। गश्त पर मामूर एक सिपाही ने वाकी टाकी पर फिर एक बार वही जबरनुमा खबर मेरे कान में उंडेल दी। जबरनुमा इसलिए कि अब मुझे ये खबरें जबर ही लगती थी। मेरे जहन पर हर वक्त जानवरों की पुर इसरार अंदाज में वाकया होने वाली अमवात घूमती रहती थी। उस रात मैं देर तक नवाफल अदा करता रहा। नवाफल और दुआ के बाद मैंने कुरानी आयात आयतल कुर्सी समेत पढ़कर अच्छी तरह अपने ऊपर दम किया और घने जंगल की तरफ निकल गया। मैंने अपना यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, क्योंकि इस वक्त मैं ड्यूटी पर नहीं था। कोहरे ने हर चीज को अपनी लपेट में लिया हुआ था। घुप अंधेरे और घने जंगल में मेरी टार्च की रोशनी किसी जुगनू की किरण की मानद दिखाई दे रही थी। जमीन पर फैले हुए दरख्त के पत्तों पर जब मेरा पांव पड़ता तो सूखे पत्तों की आवाज माहौल में एक अजब सा समा पैदा कर देती। मैं आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात का दामन थामे हुए आगे बढ़ता चला गया। मैं चट्टान के करीब पहुंचकर गहरी नजरों से उसका जायजा लेने लगा। आखिरकार रुकनी घंटों के जायजे के बाद मैं वहां एक गार के दरियाने को दरियाफत करने में कामयाब हो ही गया, जो उस जंगल में पाई जाने वाली एक खास किस्म की ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और गार में दाखिल हो गया। गार में कई बड़े साइज की चमगादड़ों ने बसेरा किया हुआ था। मैं उन्हें नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी आंखें चौकन्ना और जबकि जुबान पर कुरानी आयात का विर्द था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी मखलूक ने मेरे शाने पर झपटा मारा हो। मैं बिजली की सी तेजी से पीछे घूमा, लेकिन वो कोई चमगादड़ थी जो बिन बुलाए मेहमान पर नाराजगी का इजहार कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में उसकी ऐसी कम और तैसी ज्यादा की और फिर आगे बढ़ गया। ये कार खम खाती हुई आगे बढ़ती ही चली जा रही थी। कभी मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे गार ऊंचाई की तरफ जा रही हो। आखिरकार एक जगह जाकर गार का बेज़ाहर इख्तिताम हो गया। दाने पर वैसे ही घास नुमा झाड़ियां थी जैसे शुरुआती दहाने पर थी। मुख्तसर सी जद्दोजहद के बाद मैंने उन्हें पार करने में कामयाब हो गया। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी झील थी जिसके आसपास झाड़ियां और दरख्त थे। वहां मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। झील से हल्की हल्की भाप उठ रही थी जो कि मुझ तक भी पहुंच रही थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भाप निहायत सर्द थी। चंद ही सानिये गुजरे होंगे कि वहां झील के पास कुछ जानवर पानी पीने आए। मुमकिन है कि यहां तक रसाई का कोई दूसरा रास्ता भी हो जहां से ये जानवर यहां आए। बहरहाल जानवर झील से पानी पीने लगे। फिर अचानक जैसे जानवर किसी चीज की आहट पाकर चौंके हों और फिर अपनी जगह साकत से हो गए। झील के पानी से एक इफरत नुमा मखलूक बरामद हुई। उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर स्याह था। ऐसे लगता था जैसे डायनासोर के खानदान की कोई मखलूक हो। सब जानवर एक ट्रांस की सी कैफियत में उसकी तरफ देख रहे थे। फिर उस डायनासोर नुमा मखलूक की आंखों से एक अजीब सी रोशनी बरामद होकर जानवरों पर पड़ी और वो सब के सब एक ट्रांस की कैफियत में एक तरफ चल पड़े। मेरे कानों में मेरे असिस्टेंट के कहे हुए अल्फाज गूंज उठे, सर जी ये जंगल एक ऐसा इसरार है जो किसी पर नहीं खुल सका आज तक। मखलूक अब पानी में गायब हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ कदम बढ़ाए और गार से होता हुआ वहां से बाहर आ गया। मैंने फौरन अपने असिस्टेंट को वाकी टाकी पर
चट्टान पर पहुंचने का कहा और खुद भी वहां चल पड़ा। कुछ ही देर में मैं और मेरा असिस्टेंट उस चट्टान पर पहुंच चुके थे। वही जानवर एक झुंड की शक्ल में यहां आए और जोक दर जोक चट्टान से नीचे गिरने लगे। सादा अल्फाज में वो सब खुदकुशी कर रहे थे। मैं और मेरा असिस्टेंट चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए। मैंने आला हकाम को उसके बारे में लिखा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को दरखोर इतना ना समझा और इससे कबल कि मैं कुछ पढ़ पाता, मेरा वहां से तबादला कर दिया गया। वो मखलूक क्या थी और जानवरों की खुदकुशी पर क्यों और कैसे मजबूर कर रही थी, ये एक ऐसा इसरार है जो आज एक दहीज धुंध की लपेट में लिपटा हुआ है। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।